नमस्कार। मैं चिन्मय सतपथी, आपका होस्ट, मेरा यूट्यूब चैनल मेमोरी साइंस लाइव पर आपको फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं बात कर रहा हूं हमारा पार्ट 2 वीडियो के बारे में, जिसमें मैं ब्रेन के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज अगर ब्रेन को सही तरीके से आप पढ़ें, रिसर्च करें, तो उसमें आप देखते हैं ये जो ब्रेन है इसमें 25 लाख गीगाबाइट का मेमोरी है। 25 लाख गीगाबाइट, आप सोच सकते हैं। हम लोग मोबाइल में 32 GB 64 GB का जो डाटा रखने का कैपेसिटी होता है, 32 GB 64 GB का, उसमें भरोसा करते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा, कभी मोबाइल पानी में गिर गया, बेकार हो गया। पेन ड्राइव है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए, वो खराब हो गया। लेकिन अपना खुद का ब्रेन जो कि 25 लाख गीगाबाइट का मेमोरी स्टोर कर सकता है, उसका कैपेसिटी है, उसमें हम लोग भरोसा नहीं करते। अब इसमें मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। आप खुद सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन पहले कुछ आपके साथ घटना घटा, या कुछ ऐसे आपने कुछ पढ़ा था, या कुछ ऐसे किसी के साथ आपका मुलाकात हुआ था, भूल जाते हैं। कुछ बातचीत किए थे, भूल जाते हैं। लेकिन आपके साथ 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसी कोई घटना, मान लीजिए जैसा कि आपका शादी का टाइम हो, आपको पूरा याद रहता है। कोई हंसी का, खुशी का पल हो, वो याद रहता है। कोई बहुत बड़ा गम, एक्सीडेंट हुआ है, वो याद रहता है। अब जिसको भूलना आप चाहते हैं, वो भूलने होता नहीं है। किसी ने कोई आपको ऐसा कड़वाहट वाला बात बोल दिया है, जिंदगी भर याद रहता है, आप कभी नहीं भूलते। लेकिन 2 दिन पहले, 5 दिन पहले आपके साथ क्या हुआ है, वो भूल जाते हैं। 3 घंटा का पढ़ाई आप करते हैं, 3 घंटा का मूवी आप देखते हैं, क्या होता है, मूवी पूरा याद रह जाता है, लेकिन पढ़ाई याद नहीं रहता। तो ये क्या खेल क्या है? हमारा जो ब्रेन है ये 2 पार्ट में है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन को पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, वो लॉजिकल ब्रेन है। लेकिन राइट ब्रेन, जिसको एंटरटेनमेंट, फन, मजा, ये सारे अच्छे लगते हैं। इस वजह से इमेजेस, इस वजह से क्या होता है, उन राइट ब्रेन को जब वो 3 घंटा का मूवी देखता है, उसमें राइट ब्रेन में स्टोर होता है, और 3 घंटा का पढ़ाई लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होता है। तो ये भूलने का कारण क्या है, और फिल्म याद रहने का कारण क्या है? लेफ्ट ब्रेन जो है, उसका जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 10% का है, और राइट ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो 90% का है। आपको मान लिया जाए ब्रूस ली के साथ लड़ाई किया जाए, या ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं, उनसे अगर लड़ा जाए, तो क्या आप उनसे फाइट कर सकते हैं? उनका कैपेसिटी अलग है, इस वजह से वो जीतते हैं। आपका कैपेसिटी कम है, तो आप हारते हैं। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है, 25 लाख गीगाबाइट का ब्रेन है। दूसरा, ब्रेन बना हुआ है न्यूरॉन से, जिसमें अगर हम कैलकुलेट करें हमारा ब्रेन को, तो 10⁻12 न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। और एक न्यूरॉन में जो डाटा स्टोर हो पाता है, उसका कैपेसिटी है 10⁻28। यानी कि एक में 28 जीरो लगाएंगे तो एक ही न्यूरॉन में इतना डाटा रह पाते हैं। आप अगर एक सेकंड में, प्रत्येक सेकंड में 10 डाटा आप डालेंगे, तो 100 सालों में भी आपका ब्रेन का जो कैपेसिटी है, उसका 50% भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते। कितना रोचक तथ्य है। तो ऐसा क्या होता है हमारे साथ, जो कि हम पढ़ाई करते हैं तो वो याद नहीं रह पाता? इस वजह से हमको साइंटिफिक वे में जाना पड़ेगा, और साइंटिफिक वे में ही आप आपके दिमाग को एक्टिव कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर सूरज मेहता जी को, जिन्होंने माइम एनएम ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है।
जिसमें कि पूरी तरीके से साइंटिफिक वे में पढ़ाई किया जाता है। और वहाँ हम लोग करते क्या हैं, हम न्यूरल जंक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। एनएलपी के जरिए ये एक प्रोग्राम डेवलप किया गया है जिसमें अगर हम लोग देखें तो प्रैक्टिकली 35 वीडियोस का ये मॉड्यूल है। और उस 35 वीडियो जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक शानदार व्यक्तित्व का आप गुणी होते हैं। टोटल चीजें याद रह जाते हैं और कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। अब आपको किसी ने पूछा 5 नंबर प्रधानमंत्री कौन थे, आप बोलेंगे इंदिरा गांधी। वही अगर आप पूछेंगे कि 5 नंबर राष्ट्रपति कौन थे, जो कि बहुत सारे क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे, फखरुद्दीन अली अहमद बोलेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे जो ब्रेन है, अगर इसको स्टोर करने की बात आ जाए तो आपको मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, इसमें 80,000 लाइब्रेरी स्टोर किया जा सकता है। और एक लाइब्रेरी जिसमें कि 80,000 किताबें हों, और वो भी पतली वाली नहीं, एक एक किताब 800 पेज की हो। अब सोच के देखिए कि ये ब्रेन का कैपेसिटी क्या है। लेकिन अगर सही मायने में इसको समझा जाए तो ये हो रहा है हमारे साथ कि हम जानते ही नहीं पढ़ाई कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा कि आप मेरा 3rd पार्ट जो है इस सीरीज का, उसको जरूर देखें, जिससे मैं प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि साइंटिफिकल वे में कैसे ब्रेन में बातें स्टोर होते हैं एक ही बार में। आप सोच के देखिए, सालों से हम बहुत सारे नुस्खे को बिलीव किए हुए हैं। एक बार मेरा ये 3rd वीडियो आप देखिए, आपको 100% बिलीव होगा कि साइंटिफिक वे में कैसे ब्रेन का जो मेमोरी है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आपको मैं जरूर बोलूँगा आप मेरा 3rd वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।